आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अपने समय के सबसे प्रसिद्ध सुधारवादी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें भारत का जन्मदाता और निर्माता कहा जा सकता है। टैगोर ने इन्हें आधुनिक युग के उद्घाटन करने वाला कहा है। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज धर्म सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के एक कुलीन घराने में हुआ था। ये अंग्रेजी, यूनानी, संस्कृत, अरबी, उर्दू और हिंदी आदि भाषाओं के विद्वान थे। आरंभ में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली थी। इससे इनको ईसाई पादरियों के संपर्क में आने का अवसर मिला। इससे प्रेरणा पाकर इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का निश्चय किया। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों, वेद, उपनिषदों का अध्ययन किया और देखा कि हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी बातें आ गई हैं जिनका प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी निरर्थक बातों को धर्म से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक विचार निश्चित किए थे। वे छुआछूत, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बहुविवाह और सती प्रथा के विरोधी थे। उन्हीं के आग्रह पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। वे विधवा विवाह के समर्थक थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत। ब्रह्म समाज के सिद्धांत इस प्रकार थे। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। परमात्मा संपूर्ण गुणों का भंडार है। सब जाति के मनुष्य को भगवान की पूजा का अधिकार होता है। परमात्मा सच्चे मन से की गई प्रार्थना को सुनता है। संसार में कोई भी वस्तु देवीय नहीं मानी जा सकती है। राजा राम मोहन राय ने 1830 में सर्वप्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस मंदिर में कोई धार्मिक मूर्ति स्थापित नहीं की और न ही कोई धार्मिक वस्तु रखी गई थी। संस्कृति के प्रकांड पंडित होते हुए भी राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने संस्कृत और फारसी का विरोध करके अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया था। उन्होंने अदालतों का कार्य अंग्रेजी में करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अंग्रेजी के अध्ययन के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ था। 1823 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय के स्थापना की योजना बनाई। सरकार ने एक दूसरी योजना के अनुसार संस्कृत और फारसी के ग्रंथों के अनुवाद का सुझाव रखा, परंतु राजा राम मोहन राय ने इन दोनों योजनाओं का विरोध किया। उन्होंने उसके स्थान पर पाश्चात्य ढंग के कॉलेज की स्थापना की मांग की। उन्होंने सरकार को जो आवेदन दिया था उसमें एक वाक्य महत्वपूर्ण था। संस्कृत को प्रोत्साहन देने का अर्थ है देश को अंधकार में रखना। उन्होंने स्वतंत्र विचार प्रकाशन का पक्ष लेते हुए सरकार को लिखा कि विश्व के किसी भी भाग में स्वतंत्र विचारों से क्रांतियां नहीं होती हैं, अपितु उनसे क्रांतियों का भय दूर हो जाता है। इसका सरकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, परंतु तब तक राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने जूरी एक्ट का भी विरोध किया और यह मत प्रतिपादित किया कि अंग्रेजी सरकार प्रत्येक कार्य में भारतीयों का मत ले। उन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए भी सिफारिश की। उन्होंने प्रशासन का व्यय कम करने के लिए भी सरकार को यह सुझाव दिया कि वह बड़े बड़े वेतन पाने वाले पदाधिकारियों के स्थान पर कम वेतन पाने वाले भारतीय पदाधिकारी रखें और विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ा दें। राजा राम मोहन राय एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का बंगला और हिंदी में अनुवाद किया था। उनको अपने देश से बहुत प्रेम था। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को अवश्य अपना लिया था, परंतु पर भी गर्व था। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। इससे ब्रह्म समाज के कार्य को बहुत धक्का लगा। इसका विशेष प्रभाव एकमात्र बंगाल के कुछ शिक्षित नवयुवकों पर ही पड़ा था। हिंदू धर्मावलंबियों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात 1843 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का कार्य अपने हाथ में लिया। उन्होंने 30 वर्ष तक ब्रह्म समाज की सेवाएं की और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें कुछ कर्मकांडों का समावेश किया। उन्होंने बंगाल के
बंगाल में स्थान स्थान पर इसकी शाखाएं स्थापित की और बाहर भी इसके प्रचारक भेजे गए। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इसका प्रचार किया गया। इतना होते हुए भी देवेंद्रनाथ टैगोर वेद और ब्राह्मणों की महत्वता में विश्वास रखते थे। कालांतर में ब्रह्म समाज में एक नवीन वर्ग का उदय हुआ। इसके प्रतिपादक अक्षय कुमार दत्त थे। वे वेदों की महत्वता में विश्वास नहीं रखते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया, परंतु इसमें कोई सफलता नहीं मिली। कालांतर में केशव चंद्र सेन नामक एक प्रगतिशील नवयुवक ने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। देवेंद्रनाथ इससे बहुत प्रभावित थे और उन्हें ब्रह्म समाज का सेक्रेटरी बनाया, लेकिन शीघ्र ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। क्योंकि केशव चंद्र सेन की शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी, वे संस्कृत से अनभिज्ञ थे। इसके विपरीत देवेंद्रनाथ टैगोर अंतरजातीय विवाहों और विधवा विवाह के भी समर्थक नहीं थे। वे स्त्रियों के सार्वजनिक रूप से कार्य करने के विरोधी थे। वे वेद, ब्राह्मण और संस्कृत की महत्वता में विश्वास रखते थे। फलतः दोनों में विरोध हो गया और 1865 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। पुराना ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाने लगा। इस प्रकार ब्रह्म समाज दो भागों के अंतर्गत बट गया था।